मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कुमुदनी कक्षा 3 की हिंदी में अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी उपस्थित हैं। इसके पहले क्लास में हमने पार्ट 3 से राष्ट्रपति भवन पाठ का अध्ययन किया था। पाठ में आप सभी को राष्ट्रपति भवन के बारे में बताया गया था। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, कौन रहता है, आर्किटेक्चर कौन था, कितने कमरे हैं, बाहर से कौन से पत्थर के रंग हैं, अंदर से कौन से पत्थर के रंग हैं, राष्ट्रपति भवन में क्या मुगल गार्डन का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये के लिए कब कब खुलता है, लोगों के लिए यह आकर्षक क्यों है, इन सभी के बारे में आपको चर्चा की गई थी। अगर आप सभी ये बात भूल चुके हों तो सबसे पहले पिछली वीडियो को देख लें या तो कहानी पढ़कर उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जो इन बच्चों को अभी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर न ज्ञात हों वे इस वीडियो को देखने से पहले बुक रीड कर लें या तो पिछली वीडियो को देख लें। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अभ्यास 3 पाठ 3 राष्ट्रपति भवन। सबसे पहले आपको दिया गया है शब्दार्थ। शब्दार्थ में भव्यता माने सुंदरता, अद्भुत माने आश्चर्यजनक, द में आधा रहेगा, बेशकीमती है बहुमूल्य, विशाल है बहुत बड़ा, बग्घी का तात्पर्य रथ से है, राजपथ एक सड़क का नाम है अर्थात जो सड़क आपका राजभवन की ओर जाती है अर्थात राष्ट्रपति भवन की ओर जाती है, शोभा का तात्पर्य सुंदरता से है। शब्दार्थ आप सभी को याद रखने होंगे। हिंदी अर्थ में शब्दार्थ का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थ को समझने के लिए हमें शब्दार्थ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर के बारे में। राष्ट्रपति भवन ही राष्ट्रपति का निवास स्थान क्यों बना? तो आज़ादी के बाद अपनी भव्यता और विशालता के कारण यह भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान बना। आप सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति पद से सुशोभित होता है। वह व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। वह व्यक्ति पूरे भारत का प्रधान होता है। इसलिए भारत के प्रधान के लिए जिसे हम राष्ट्रपति का दर्जा देते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, ऐसे पद को सुशोभित करने वाले के लिए एक विशाल और भव्य जो भवन का चुनाव किया गया था वह इसी बिल्डिंग को, इसी भवन को किया गया था जिसे राष्ट्रपति भवन का नाम दे दिया गया। राष्ट्रपति भवन में कैसे पत्थर लगे हैं? तो राष्ट्रपति भवन में बेशकीमती पत्थर लगे हैं। आपको पता है कि बाहर से लाल और क्रीम रंग के पत्थर लगे हैं जबकि अंदर से रंग बिरंगे पत्थर लगे हैं। अगला प्रश्न है दरबार हाल में क्या होता है? उत्तर होगा दरबार हाल में कवियों और शायरों की गोष्ठियाँ होती हैं। गोष्ठियाँ का मतलब सम्मेलन। गोष्ठियाँ का मतलब सम्मेलन, कवियों और शायरों का सम्मेलन होता है। मुगल गार्डन की क्या विशेषता है? मुगल गार्डन में तरह तरह के फूल खिलते हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से मुगल गार्डन पहुंचते हैं।
और यह आम जनता के लिए 12 महीने खुले नहीं होते हैं। इसे केवल फरवरी और मार्च के महीने में आम जनता के लिए खोला जाता है। आगे हैं सही उत्तर पर सही का निशान लगाने के लिए। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन में लगभग कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। विशाल गुंबद पर क्या लहराता रहता है? पीला ध्वज, नीला ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। क्या लहराता रहता है? राष्ट्रीय ध्वज। 26 जनवरी को परेड में भाग लेने के लिए कौन बग्घी पर बैठकर आते हैं? राष्ट्रपति। किस महीने में मुगल गार्डन आम जनता के लिए खोला जाता है? फरवरी में भी, मार्च में भी। यहाँ पे नंबर 3 लगा देंगे दोनों। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो रिक्त स्थान में सबसे पहली लाइन है, राष्ट्रपति भवन पहले कभी किसका निवास स्थान था? बच्चों, ब्रिटिश वायसराय का आपको आपके नोट्स में भी दिया गया है। राष्ट्रपति भवन पहले कभी ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थान था। राष्ट्रपति भवन के आर्किटेक्ट कौन थे? राष्ट्रपति भवन के आर्किटेक्ट सर एडविन लैंडसियर लुटियंस जी थे। एडविन लैंडसियर लुटियंस थे। राष्ट्रपति भवन में ऊंचा विशाल है। राष्ट्रपति भवन में ऊंचा विशाल क्या है? गुंबद है। ऊंचा विशाल क्या है? गुंबद है, जिस पर लहराता है, जिस पर क्या लहराता है? राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। बच्चों, नोट्स में आपको दिया गया है, चेक कर लेंगे। अंडरलाइन नहीं है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। विशेष पर राष्ट्रीय भवन में चमक जाता है। विशेष क्या? अवसरों पर। विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय भवन किस में चमक जाता है? रोशनी में। तो यहाँ पे देखिए, रोशनी, यहाँ पे अवसरों, ध्यान से, यहाँ पे अवसरों, यहाँ पर रोशनी। राष्ट्रपति भवन में एक शानदार क्या है? बाग। शानदार क्या है? बाग भी है। तो ये तो था आपका। चलिए सही गलत का कर लेते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। गलत का टिक करिए। यह भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। अपनी भव्यता के कारण राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान बना। यस, एब्सोल्युटली राइट। टिकट टिक कर लेंगे इसको। राष्ट्रपति भवन का बाहरी हिस्सा नीले रंग के पत्थरों से बना है। रॉन्ग। लाल और पत्थरों का बना हुआ है। क्रॉस इट। निषाद बाग राष्ट्रपति भवन में स्थित है। नहीं, मुगल बाग स्थित है भैया राष्ट्रपति भवन में। निषाद बाग गलत हो जाएगा। कट इट। तरह तरह के फूलों को देखने के लिए दूर दूर से मुगल गार्डन पहुंचते हैं। यस, टिकट। देखिए यहाँ पे आंसर आपको लगा दिए गए हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। ओह नो। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति भवन भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कर लेंगे तो इसको गलत कर लेंगे। ये आपका गलत होगा। ये सही है, गलत है, गलत है, सही है। बच्चों ध्यान से, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति भवन भारत प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्रॉस इट। बाई मिस्टेक वो आपको टिक कर दिए गए हैं, आप इसे कट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा वर्तमान राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और वर्तमान राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। यदि आप राष्ट्रपति बन गए तो आप देश के हित में क्या क्या कार्य करेंगे? बच्चों, राष्ट्रपति तो नहीं,
लेकिन आप इतना ज़रूर लिखेंगे कि अगर आपको कभी समाज में अच्छे कार्य करने का मौका मिले, देश के हित में अच्छे कार्य करने का मौका मिले, तो आप कौन कौन सा कार्य करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे। तो उन 10 कार्यों का उल्लेख ज़रूर एक रफ में करें और उसे अपने पास संजो कर रखें, और जब भी स्कूल कंटिन्यू होगी तो उसे ज़रूर दिखाएं। भाषा से समानार्थी शब्द हैं, आप इन्हें बना लेंगे। ये शब्द हैं अमरत्व, गुरुत्व, इसे आप जोड़ कर लिख लेंगे। पशुत्व, एकत्व, बंधुत्व, प्रभुत्व, मनुष्यत्व, नारीत्व, आप इसे कर लेंगे। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे फिर से एक बार। तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ यहाँ पे, इसे समझ लेंगे सभी बच्चे फिर से। चलिए, इसके बाद है एक वचन रूप लिखना है। चीज़ें का चीज़, टुकड़े का टुकड़ा, छुट्टियाँ का छुट्टी बड़ी टी, गुब्बारे का गुब्बारा, डालियाँ का डाली लो में बड़ी, कमरे का कमरा, मशीने का मशीन, और दवाइयाँ का दवाई ईम बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों, ये तो था आपका वर्क जो आपको फ्रॉम होम करने हैं, इसे कंप्लीट करने हैं, प्रश्नोत्तर याद करने हैं, शब्दार्थ याद करने हैं। रफ पर 2 बार प्रश्नोत्तरों को लिखें और याद करें। बच्चों, याद करने की समस्या होने पर लिखने की जो आकलन है उसे बढ़ा दीजिए, याद करने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बार लिखेंगे, याद उतना कम करना पड़ेगा। तो बच्चों, फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही। आप इन सभी कामों को पूरा कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।